बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़ायकेदार और खुशबूदार बीफ पुलाव। यकीनन बीफ पुलाव की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसे आप अफ्तार पार्टीज़ पर भी बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दे। तो ज़बरदस्त किस्म का बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है आधा किलो के बराबर बीफ। बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल किया है। आप मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं और आप ये रेसिपी मटन से भी बना सकते हैं। बीफ को डालेंगे एक कढ़ाई में और साथ ही इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून नमक और 3 गिलास इसमें पानी के शामिल कर दें। अच्छा, 3 गिलास पानी इसलिए शामिल किए हैं, इस यखनी का इस्तेमाल मैं पुलाव में करूंगी। गोश्त को पहले से बॉईल करके रख लेंगे ना, मिनटों में पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा। कवर लगाएं, गोश्त को पकने के लिए छोड़ दें 30 से 35 मिनट के लिए। तो जब तक बीफ गल रहा है, मैं क्या करूंगी, चावल को भिगो दूंगी। तो आधा किलो बीफ के लिए मैं आधा किलो चावल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल को 20 मिनट पहले भिगोकर रख दे। तो इधर बीफ भी अच्छे तरीके से गल कर रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जितने अच्छे तरीके से बीफ को सॉफ्ट करेंगे, पुलाव उतना ही शानदार बनकर रेडी होगा। अब एक कढ़ाई में शामिल करेंगे हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज का प्याज ले स्लाइस में काट कर ऐड कर दे। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर लाइट गोल्डन आएगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 2 टीस्पून इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ के साथ इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ सौंफ, ये लाजमी डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक। याद रखें, नमक मैंने यखनी में भी डाला था। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबुत सफेद जीरा। 3 से 4 अदद लौंग भी डालूंगी। 8 से 10 दाने काली मिर्च के। पुलाव में अच्छी खुशबू लाने के लिए 2 अदद बादियान के फूल भी डालूंगी। 2 दालचीनी की स्टिक्स भी डाल दें। मिक्स करें और अच्छे से भून लें कि अदरक लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छा, इस मजेदार बीफ पुलाव में टमाटर नहीं डलते, मगर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये पुलाव कोई इतना जायकेदार बनेगा कि आपको उंगलियां चटवाने पर मजबूर कर देगा। तो हल्की सी भुनाई के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर दही। अगर दही को वजन में देखें तो 100 ग्राम के बराबर है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट कर शामिल कर दिया है। साथ ही मैं इसमें बीफ भी डाल दूंगी, जो कि मैंने यखनी से निकाल कर रखा हुआ था, ताकि बीफ में भी अच्छे फ्लेवर्स आ जाएं। इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही के साथ बीफ को भून लें 3 से 4 मिनट के लिए। तो दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं यखनी। अच्छी खुशबू के लिए 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल दें। कवर लगाएं, यखनी में एक अच्छा सा बॉईल आने दें। जैसे ही यखनी में बॉईल आ जाते हैं, मैं इसमें शामिल कर दूंगी भीगे हुए चावल, जो मैंने 20 मिनट पहले ही भिगोकर रखे थे। मिक्स करें हल्के हाथ से। यहाँ पर यखनी को खुश्क होने दें। तो जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो जाता है, कवर लगाकर 10 मिनट के लिए ये खुशबूदार सा बीफ पुलाव चला जाएगा दम पर। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप जरा चावल की लुक चेक करें। यकीन करें, जिसे भूख नहीं भी होगी वो भी खाएगा मांग मांग कर। ये कोई इतना मजेदार पुलाव बनकर रेडी होता है। एक एक चावल खिला हुआ है और जायकेदार है। अफ्तार पार्टीज के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आप इसे सेव करके रख लें। इंशाल्लाह ताला अफ्तार पार्टीज में ये आपके बड़े ही काम आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इकरा को अपनी दुआओं में लाजमी याद कीजिएगा। तो देखिए, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं, ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाली है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।